पापा ने बताया था शायद ये वही एड्रेस है। हेलो, घर पर कोई है? इसकी भैंस का। यश, तुम? पापा ने बताया था कि उनके फ्रेंड का लड़का यहाँ रहता है, लेकिन वो तुम होगे, ये मैंने सोचा नहीं था। सच्ची? यश अचानक से मेरे करीब आ गया और बोला, मुझसे बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझी? उसने धमकी भी दे दी, अगर आगे से हाथ लगाया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। इसकी भैंस की। ये बंदर अभी तक नहीं बदला, अभी भी वही है जो स्कूल टाइम में था। खड़ूस कहीं का। पता नहीं मैं इसके साथ इस घर में कैसे रहूंगी। अगले दिन मैंने कहा, यश क्या मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ? यहाँ बहुत मच्छर लग रहे हैं। उसने मुझे चुपचाप ऑल आउट थमाया और वहाँ से भगा दिया। अगले दिन मैं फिर गई। यश टीवी का रिमोट मिल जाता तो। इस बार इस कंजूस ने रिमोट देने के भी पैसे मांग लिए। अगले दिन मैं फिर गई। यश मैं अभी नहा कर निकली हूँ, बाल सुखाने थे, हेयर ड्रायर मिल जाता तो। उसने फिर वही राग अलापा, उसके पैसे लगेंगे। जब मैंने अपने पर्स में पैसे देखे तो यार मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए बचे थे और ये बिना पैसे के कुछ देगा नहीं। यश रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना कहकर मैं उदास होकर अपने कमरे में चली गई। रात को मैं सो रही थी तो यश कमरे में आया। मुझे तेज बुखार और सर्दी थी और सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। यश मुझे एक बार देखकर चला गया। मुझे लगा ये मेरे पास बैठेगा, लेकिन वो तो बाहर चला गया। पर तभी वो मेरे लिए सर दर्द की दवाई और गर्मा गर्म काढ़ा लेकर आया। उसने मुझे सहारा देकर बिठाया और बड़े प्यार से काढ़ा पिलाया। उस वक्त मुझे लगा ये बंदर उतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। मैंने धीरे से कहा, यश ये सब करने के पैसे देने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। यश ने मुस्कुराकर कहा, वो पैसे मैं तुझसे बाद में लूंगा जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद यश ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। पूरी रात मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। अगली सुबह मैं बिल्कुल ठीक हो गई और ये सब सिर्फ यश की वजह से हो पाया। दोस्तों क्या आपको यश का ये केयरिंग अंदाज पसंद आया? अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजो। ऐसा कौन सा जानवर है जो जंगल का राजा होता है? अरे हाँ, वो कुत्ता होता है। थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। जंगल का राजा शेर होता है। मैंने चिढ़कर कहा, इसकी भैंस की। मैंने कहा ना कुत्ता होगा तो कुत्ता ही होगा। उसके बाद घर पर यार कोई इजी और फास्ट रेसिपी होती तो झटपट बना लेती। ये देखो अब ये इंस्टेंट चाउमीन खाना पड़ रहा है। यश ने रिप्लाई दिया, इसे जरा दिमाग से मत खाना, नहीं तो पढ़ाई में और तेज हो जाओगी। इसकी भैंस की। तू अपने आप को समझता क्या है? बड़ा आया मुझे शिक्षा देने वाला, चल निकल बंदर। उसके बाद यश अचानक मेरे घर पहुँच जाता है। बंदर तू यहाँ क्या कर रहा है और ये मछली क्यों लेकर आया है? फिर यश मेरे लिए मछली पकाता है और बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाता है। यार ये मेरा कितना ख्याल रखता है ना। तभी यश ने मेरा सेंड किया हुआ पुराना वॉइस मैसेज सुन लिया। इसकी भैंस की। इसने तो वह सुन लिया जिसमें मैं हंस रही थी। हे। दोस्तों क्या आपको हमारी ये क्यूट सी लव स्टोरी अच्छी लगती है? तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। इसकी भैंस की। खाना बनाने के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बॉर्डर पर जंग लड़ने जाना हो। दोनों के दोनों अक्ल से ही नहीं शक्ल से भी पूरे खत्म है। और जब ये दोनों खाना बना कर लाए तो इसकी भैंस की। ये खाना है या कोयले की खदान? पूरा का पूरा जला दिया है तुम दोनों ने। इसे अब तुम दोनों ही खाओ, मैं नहीं खाने वाली। फिर ये दोनों अक्ल के अंधे आपस में ही लड़ने लगते हैं। प्रिया ने कहा, जो हुआ सो हुआ, चलो होटल में चलकर खा लेते हैं। मैंने कहा, हाँ जाओ, अगली सैलरी में से पैसे नहीं काटे तो मेरा भी नाम बदल देना। उसके बाद ऑफिस में तुम सबको एक एक लग्जरी ड्रेस में अभी दिखाऊंगी जिसकी कीमत करोड़ों में है। तुम तीनों को इसे सेल करवाना होगा। ये देखो यही है वो करोड़ों की ड्रेस। आंखें फाड़कर अच्छे से देख लो इसे। तभी ये तीनों फिर से आपस में ही लड़ने लगते हैं। इनकी भैंस की। तो मैंने चिल्लाकर कहा, अरे यार बाद में लड़ाई करना, पहले मेरा फोन इधर लाओ। पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। हेलो कौन? क्या प्रिया को किडनैप कर लिया गया है? पता नहीं उस डायन ने प्रिया को किडनैप क्यों किया है और वह उसके साथ क्या करेगी। लिली ने प्रिया को किडनैप किया था और उसके शरीर पर टाइम बम लगा दिया था। ठीक उसी वक्त हम सब प्रिया को बचाने वहाँ पहुँच जाते हैं। यश उल्टा मुझे ही सुनाने लगा, अंजलि तुम्हें प्रिया का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने कहा, अपना इल्जाम तुम मुझ पर डाल रहे हो और ये कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अभी दूध पी रही है। ये भी अपना ख्याल रख सकती है और याद रहे तुम तीनों की मैं बॉस हूँ, कोई चपरासी नहीं। लिली ने गरज कर कहा, चुपचाप वो करोड़ों की ड्रेस मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। बम डिफ्यूज होने में बस 10 सेकंड बाकी थे और ये तीनों गधे बम लेकर आपस में ही छीना झपटी कर रहे थे। अबे तुम सब की ये बम है, कोई दिवाली का पटाखा नहीं जो तुम ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह छीना झपटी कर रहे हो। तभी उन कमीनों ने वो बम मेरे हाथ में थमा दिया। इसकी भैंस की आंख। अब मैं क्या करूँ? ये है फेमस बिजनेसमैन मिस्टर यश और मैं एक मामूली मछली बेचने वाली। इसने मुझे किडनैप करवा लिया। इसकी भैंस की आंख। ये कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? मुझे किडनैप क्यों करवाया? कौन हो तुम? उसने कहा कि वह मुझे पैसों से माला माल कर सकता है अगर मैंने उसकी बात मानी तो। मैंने कहा, हाँ ठीक है, बताओ क्या करना है। उसने मुझे तुरंत 1 करोड़ का चेक थमा दिया। इतने सारे पैसे? कहीं तुम गुंडे तो नहीं हो? मुझसे क्या काम है बताओ। उसने एक फोटो दी जो हूबहू मेरी तरह दिख रही थी। उसने बताया कि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसके दादाजी का आखिरी सपना है कि वह अपनी बहू को देखे, इसलिए मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनकर दादाजी से मिलने जाना होगा। फिर मैं इस काम के लिए हाँ कर देती हूँ। यश मेरा मेकओवर करवाता है ताकि मैं एक हाई क्लास बिजनेसमैन लगूं। फाइनली एक मछली बेचने वाली से मेरा गेटअप एकदम रॉयल हो जाता है। फिर यश मुझे एक आईपैड देता है और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। मैंने कहा, लेकिन यश इतना महंगा आईपैड मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चलाया है। यश ने सख्त लहजे में कहा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दादाजी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम नकली हो। फिर मैं एक ब्रांडेड लग्जरी शॉप जाती हूँ और एक के बाद एक महंगे कपड़े ट्राई करती हूँ। मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया ताकि मैं फिट रह सकूँ। तभी इस
बंदर का कॉल आता है। हेलो, जैसा तुमने बताया था मैं जिम कर रही हूँ, बोलो क्या बात है। उसने कहा मैं देखने आ रहा हूँ कि तुमने कितना वेट लॉस किया है। इसकी भैंस की, मर गई मैं तो आराम कर रही थी। मैंने जल्दी से अपने चेहरे और शरीर पर पानी डाल लिया ताकि उसे लगे कि मैं पसीने से तरबतर हूँ। तभी ये बंदर आ गया। अरे यार, मैं तो पूरा थक गई हूँ, पसीना भी बहुत आ रहा है। उसने आकर पूछा कितनी देर से वर्कआउट कर रही हो। मैंने कहा मैं लगभग 2 घंटे से लगातार जिम कर रही हूँ। सच्ची? भूख भी बहुत लगी है, क्या लेकर आए हो? तभी उसने मेरी स्मार्ट वॉच देखी और मेरा झूठ पकड़ा गया। इसकी भैंस की। उसके बाद मैं अच्छे से तैयार होकर यश के साथ उसके दादाजी से मिलने जाती हूँ। तभी चलते चलते मेरी हील्स फंस जाती हैं और मैं सीधे यश के ऊपर गिर जाती हूँ। यश मुझे कसकर पकड़ लेता है और हम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। उस पल हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर यश शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। यार, ये खड़ूस होने के साथ साथ काफी कूल भी है। फिर मैं दादाजी के पास जाती हूँ। दादाजी कैसे हैं आप? चलिए हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैं दादाजी को लेकर बाहर घूमने जाती हूँ और यश मुझे छुपकर देख रहा था। धीरे धीरे मुझे भी वह पसंद आने लगा है। दोस्तों, कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों, आज स्कूल में लेट आने वालों की अच्छी खासी क्लास लग रही थी। मैं पूरे 20 मिनट लेट पहुंची थी। एक तो मैं लेट हूँ, ऊपर से जल्दी जल्दी के चक्कर में ब्लेजर पहनना भी भूल गई। मर गई मैं। आज तो पक्का ये मोटला मुझे बहुत डांटेगा। अब क्या करूँ? खैर, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मुर्गा ही तो बनाएगा। फिर मैं हिम्मत जुटाकर अंदर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक बंदर ने मेरे ऊपर अपना ब्लेजर डाल दिया। इसकी भैंस की, ये कौन सी डाली से गिरा? अच्छा, तो ये ब्लेजर इस बंदर ने मुझे दिया है। मुस्कुरा तो ऐसे रहा है जैसे वो मोटला इसे छोड़ देगा। फिर यश चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उस साले मोटला ने उसे देख लिया और रोक दिया। अब लगेगी बच्चू तेरी क्लास। ये मोटला मार मार कर पिछवाड़ा सुझा देगा। लेकिन इस बात का उसे जरा भी डर नहीं है। वो तो अभी भी ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे कोई जंग जीती हो। सच कहूँ दोस्तों, कुछ भी हो, मुझे ये बंदर बहुत पसंद है। ढल जाएगी ये जवानी बाबू तेरे प्यार में। हम हर सितम सहने को तैयार हैं रानी तेरे प्यार में। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, यश तुम आ गए। दोस्तों, यश आज पूरे 2 साल बाद मुझसे मिलने आया है। आपको पता है, यश और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर यश ने मुझे सबके सामने प्रपोज कर दिया। ये पल सच में मेरे लिए बहुत खास था। आप सबको पता है, यश और मैं एक ही क्लास में साथ पढ़ते थे। हम दोनों हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह आपस में लड़ा करते थे। हमारे बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर तू मैं हुआ करती थी। लेकिन यश मुझसे प्यार भी बहुत करता था। आपको पता है, जब मैं अपनी फ्रेंड प्रिया के साथ बैठी थी तब मैंने उससे कहा, प्रिया तुझे पता है यश का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और उसने वादा किया था कि वह जल्द ही वापस आएगा। तभी अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, रानी तुझे देखने को मेरा दिल बेकरार है। देख, तेरा राजा तुझे देखने को बेकरार है। यश तुम सच में आ गए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये लव स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो।